तो इसको बोली विधान बोलते हैं। ये हमारे आस का नहीं है, ये बोली विधान नहीं होना चाहिए। इस पूजा को कर्बी ट्राइब्स में क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग मानते हैं हमारा शिव जी है, गणेश जी है, ऐसे जो देवता है हमारे लिए, तो आपके ट्राइब्स में आप जिस देवता को मतलब इनवाइट करते हो ना पूजा करके, वो स्पेसिफिक किसको जाता है वो पूजा? Hello, good morning. I'm Honkor Bora. I'm from Assam and you are watching me on my YouTube channel Honkor Bora Travel Diary. In this video we are going to present a Karbi traditional worship. Ande nam nang chin thong sar po muri sar po nam pini o pe o po pini ante to da pini thong aju po thong de the mon che no ra ju ni anok sa no to sab tan den nam ki 2000 ki 2000 nam pini o pe o po nam pini ang pagduje ng bitalam ko bo ng tupe puna dapat pinian ni kajo jinthong sa ri ni ji putte le ji na si hili do na he pa do na ba mo jo ho tin no hala phua poting ha da do no tin So in this video we have Raju Ithas. He's Mr. Raju. Welcome to my channel. Actually Raju से मैं मिला था लास्ट टाइम जब मैं गया हुआ था कार्बी यूथ फेस्टिवल विजिट करने के लिए, वहाँ पे मिला था और उसी टाइम इन्होंने मेरे को इनवाइट भी किया था यहाँ आने के लिए। बट ये जो वर्शिप आज हमने देखा, मतलब जो वर्शिप है इट इज़ ऑलरेडी डन और अभी टाइम हुआ है सिर्फ सुबह के 7 o'clock हुआ है अभी, और 7 o'clock तक ये जो पूजा है ये ख़त्म हो गई है। मतलब इसका जो प्रिपरेशन है कल रात से ही शुरू हो गया था और आज सुबह जैसे 5 o'clock 5 बजे से ये शुरू हुआ और 7 बजे तक ये ख़त्म हो गया। ये जो वर्शिप है इस पूजा में बलि विधान भी हुआ है, मतलब बकरी का यहाँ पे सैक्रिफाइस हुआ है। तो हम लोग जानेंगे कि ये जो वर्शिप हुआ है, ये जो पूजा हुआ है, ये किस कारण हुआ है और यह कितना ज़रूरी है फॉर द कर्बी सोसाइटी, फॉर द कर्बी ट्राइब्स पीपल। तो चलिए आप बताइए थोड़ा सा इस पूजा के बारे में ताकि हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा नॉलेज मिले इसके बारे में, और जितने सारे कर्बी ट्राइब्स के लोग हमारे ऑडियंस है और देख रहे हैं उन लोगों को भी पता चले, इवन असम के हमारे रीजन के लोगों को भी पता चले कि इसका रीज़न क्या है। जी, आपने इतना दूर से आए हमारे इधर वेस्ट कार्बी आंगलंग देखने के लिए। सो हम चाहते हैं कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ है इसको
हमारे इंडियन के भाषा में बोले तो इसको बोली विधान बोलते हैं। बोली विधान, ये हमारे आस का नहीं है। हमारा जनजाति के लोग, जो कार्बी ट्राइब्स के लोग विश्वास करते हैं कि पहले जब से ये पृथ्वी शुरू हुई है, यस, मानवता जब से आए हैं तब से ये बोली विधान चलते आ रहे हैं। काल क्रम में ये बोली विधान नहीं होना चाहिए, ऐसे करके हमारे आसाम में श्रीमंत शंकरदेव ने सनातन धर्म का प्रचार किया, शंकर्य का। yes. तो तब से हमारे आसामीज कम्युनिटी में पूरा ये बोली विधान बंद हुआ, बैंड हो गया, हाँ। बैन हो गया वो। उसके बाद हमारे इंडियन कल्चर में भी बोली विधान को बैन कर दिया गया। फिर भी हमारे ट्राइब्स के लोग जितना जनजाति है, खाली हमारा कार्बी जनजाति ही ये बलि विधान का पूजा कर रहे हैं ऐसा नहीं। ये हमारे बुरो लोग भी बाथो पूजा जब होता है तब भी बलि विधान चलता है। उसके बाद हमारे तिवा जनजाति के लोग हाजोंग, ऐसे ही मिसिंग, गालो, ये सब भी बलि विधान का बलि विधान प्रथा को मानते हैं। इवन हमारे कामाख्या में भी बलि विधान चलता है। उसके बाद तो हमारा इंडियन कल्चर में बंद हो गया तो भी ये चल रहा है। हाँ, ये मतलब एक हमारे जो जनजाति का इमोशनल है, इमोशन है, तो ये पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन जो है वो इमोशन के हिसाब से ये चल रहा है। हम जो आज किए हैं ये हमारे परिवार के मंगलमय के लिए पूरे साल में एक बार हम लोग करते हैं। okay. ये हमारे जितना भी हमारे परिवार में मेंबर्स हैं, उन लोगों को कहीं भी जाए तो उधर भी लज्जित होके वापस ना आना पड़े। हाँ। जिस कर्म से जा रहे उस कर्म को सफलता बनाए, बीमार वगैरह ना हो। okay. इसलिए हम आराधना करते हैं प्रभु जी को। ये अब सवाल ये उठता है कि बोली विधान ही क्यों? हाँ, बोली विधान ही क्यों? हाँ, इतना सारा है करने के लिए, पूछने के लिए। कोई लोग तो प्रसाद से पूछते, एक दिया से भी पूछते। हम ही लोग क्यों बोली विधान से पूछते हैं? तो ये है समझने के लिए तो ये बहुत आगे तक जाना होगा, सत्य युग में जाना होगा। तो सत्य युग में जब श्री हरि प्रभु जी ने मानव सृष्टि किया, मानव सृष्टि करने के बाद हमारे मानव जाति, कोई आसामीज नहीं, कोई हिंदू क्रिश्चियन कुछ नहीं था तब। जब मानव जाति सृष्टि करने के बाद जब मानव लोग, हमारे इंसान भाग हो गए थे, तो हमारे प्रभु जी ने क्या सोचा कि इन लोगों के लिए पूजा पद्धति भी सेपरेट होना चाहिए। ऐसा करके हमारा विश्वास चल के आ रहा है। तो उस टाइम क्या हुआ, हमारे कार्बी ट्राइब्स के लोग बेसिकली सांघर बनाते हैं। सांघर बनाते हैं तो प्रभु जी के दूत आए, हमारे कार्बी जनजाति के घर में आए, और जो हम लोग पोरम बोलता है, जैसे कि पुथी, गीता, भागवत, ये सब, रामायण, ये सब किताब में लिखित है, ग्रंथ में लिखित है। तो हमारा भी लिखित था। लेकिन जब प्रभु जी ने हमको दिया, हम लोगों का क्या हुआ, सांघर होता है, और सांघर में क्या बेम्बो से उसका सांग बनाते हैं। yes. उसके नीचे एक दो ने मैं भी देखूं, पूरा समाज ने देखा तो किसके हाथ से पता नहीं, नीचे गिर गया वो। हाँ, नीचे गिर गया। तो जब नीचे गिरा, हमारे कार्बी ट्राइब्स के लोग तो मुर्गी भी पालते, सुअर पालते, बकरी पालते। तो नीचे जो है वो सुअर, मुर्गी और ये बकरी था। तो उन सब ने हमारा परम के जो हमारे पुथी है, पूजा पद्धति का जो पुथी है, जैसे कि गीता पुथी, ये सब ऐसा होता है, हमारे ट्राइब्स के लिए भी दिया था प्रभु ने। तो उस टाइम वो सब ने मिलजुल के खा लिया उसको। अच्छा, जो बकरी वगैरह नीचे थे, जितने जानवर थे, वो सब खा लिया। तब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब प्रभु आए पृथ्वी पर, हमारे विश्वास इसे हमारे ट्राइब के लोग बोलते हैं, जब प्रभु नेक्स्ट टाइम पृथ्वी पे आया तो उन्होंने पूछा कि सभी जनजाति को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके
उन लोगों ने जो जो पाठ्य पुथी जो है, ग्रंथ जो है दिया था, वो सब किन के पास संरक्षित है कि नहीं, ऐसा सब लोगों के पास था, लेकिन हमारे ट्राइब्स के लोग खो दिए। तो कैसे खोया वो पूछा, तो ऐसे ऐसा करके हमारा पुथी जो है खो गया। तो घर के नीचे गिर के वो मुर्गी, सुअर और बकरा खा गया। तो उसी टाइम श्रीहरि ने तीनों जानवर को बुलाया, जैसे कि बकरी और ये सुअर, मुर्गी को बुलाया। तो उस टाइम हम सब भी जानते हैं कि पहले ज़माने के लोगों और इंसान और जानवर में बातचीत होते थे। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ही पूछा, तो बकरी से पूछा, आपने इन लोगों का पुथी खाया है क्या, ऐसा पूछा। तो बकरी ने भी बोला, जी हाँ, मैंने खा लिया। तो इसके बदले इन लोगों की जो पूजा पद्धति, पूजा का नियम जो सब कुछ है, तो तू खा लिया, तो इन लोग कैसे पूजा करेंगे। ऐसे करके उस टाइम ये बकरी भी वचन दिया कि आने वाला कल में, कलयुग में, अभी जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में जब कार्बी ट्राइब्स के लोग जैसे उपाय अमंगल होगा, तो जब पूजा करेगा ईश्वर के लिए, जब पूजा करेगा तो मेरा बलि चढ़ेगा। तो मेरा बलि से मेरा कलीजा में मैंने जो खा लिया, वो मैं अपना कलीजा से उसको दिखाऊंगा, इसलिए। अच्छा, इसलिए उसका बलि चढ़ता है। और उसके बाद जब ये काटा, मैंने देखा आप लोगों ने उसका जो लीवर है, वो लीवर को देख रहे देखते थे, हैं। उसमें कुछ दिख रहा था। दिखा था, हाँ। ओके ओके, मुझे पहले पता नहीं था, मेरे को लगा कि ऐसे देख रहे हैं, नहीं तो मैं उसको भी थोड़ा सा दिखाता। उसका भी नियम है। उसमें ऐसा कोई भी पूजा हो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये साल में हमको और कुछ करना है क्या, और कुछ पूजा करना है क्या, ये सब के उधर दिखाई देता है। ओके, इसलिए उसके लीवर में दिखता है। ओके, हाँ, ये हमारा पाठ्य पुथी हो गया। अभी जो आपने देखा, उसमें क्या देखा आप लोगों ने, जो लीवर में अच्छा है, कुछ दिक्कत नहीं है। आने वाला कल, यानी कि ये पूरा साल हमारा चल जाएगा, दूसरा पूजा ना करने से भी। ओके 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 ओके, ऐसा है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता तो वो भी लिख के दिखा देता है ना, कि भाई ये करना है आप लोगों को। ओके ओके, उसमें कैसे पता चलता है, मतलब कौन सा कुछ लैंग्वेज, जैसे हमारा लैंग्वेजेस नहीं होता, उसमें काटा हुआ ये सब दिखाई देता है। अच्छा, मतलब साइन टाइप कुछ दिखाई देता है, उसी से समझना है, उससे समझना है। तो इसलिए बकरी का बलि चढ़ता है। तो बकरी का बलि चढ़ाने से पहले हम लोग बकरी के लिए भी पूजा करता है कि तेरे जो बलि है, तुम्हारा जो सेक्रीफाइस है, वो फ्री नहीं है। ओके, उसके लिए हम लोग मुक्ति बोलते हैं ना। ओके, हाँ, मुक्ति, हाँ, उसके लिए मुक्ति है। वो जैसे कि हम उसको बलि चढ़ाने के बाद, वो हमारे हिंदू ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि मानव मरने के बाद कई जानवरों को होते होते फिर इंसान में आना पड़ता है। हाँ। ऐसा बोलते हैं, कई 100 जन्म लेने के बाद फिर इंसान में आता है। इसलिए बलि चढ़ाने के बाद इसका जन्म अगले जन्म में इंसान के रूप में आप जन्मे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए भी। तो ये बकरी का कंसेप्ट है। इसके बाद मुर्गी क्यों है, मुर्गी उससे पहले जो मुर्गी भी काटते हैं। तो मुर्गी भी उस टाइम हमारे जो पुथी है वो भी खाया। तो उसको भी श्रीहरि ने पूछा कि आप क्या करोगे, तू भी तो खा लिया। तो वो बोला कि मैं भी कलयुग में, जैसे बकरी जी ने बोला, मैं भी कलयुग में कार्बी का रक्षा करूँगा, उसका ये नर्व्स बन के उसका नर्व्स का रक्षा करूँगा। और मैं एक बात भूल गया, बकरी जो है हमारा गला को ये रक्षा करते हैं। ओके। हाँ, जो मुर्गी जो है हमारा नर्व्स रक्षा करता है। हाँ, ओके। तो इसलिए हम उसके लिए भी, हाँ, इसलिए मुर्गी को काट के फेंकते, उसके लिए भी बहुत हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम मुर्गी को बलि चढ़ाने से पहले सूर्य देव को प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये पूजा जो है ना, सुबह होती है। हाँ, सुबह होते हैं, शाम को नहीं हो सकता। तो मुर्गी क्यों काट करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, कि उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, आपका जो जन्म है, दिन में 100,000 जन्मे, दिन में 100,000 मारे, फिर भी आप ये मुर्गी के जाति को न कोई भी यानी कि नुकसान ना हो। उसके बाद जो है सूर्य देव को पूजा करते हैं।
उसी दौरान कि अगर मुर्गी जाति ही ना हो तो सूर्य देव भी उदय ना हो, ऐसा हम लोग बोलते हैं पूजा में, मंत्र में बोलते हैं। तो इसलिए उसको भी बलि चढ़ाते हैं, ऐसा ही है। फिर ऐसे ही सुअर का भी सेम है। सुअर हमारा जो है हमारा पूरा शरीर को रक्षा करते हैं। जो विभिन्न पूजा में विभिन्न बलि चढ़ाते हैं, लेकिन ये 3 जानवर को ही हम पूजा करते हैं, 3 बलि चढ़ाते हैं। ट्राइब्स में मेनली मुर्गी, सुअर और ये बकरी। ये इसी को बलि दिया 3 जानवर को ही, और दूसरा कोई जानवर भी नहीं। इस पूजा को कर्बी ट्राइब्स में क्या बोलते हैं? ये कर्बी ट्राइब्स में इसको चिंथोंग असो भी बोलता है, चिंथोंग असो। और इसका जो नियम है जिसको एक्चुअली फॉलो करना चाहिए, लाइक मैंने देखा आपको, आप रात को बाहर सो रहे थे जी। तो इसका थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा नियम, इसको किस तरीके से किया जाता है मेनली? जी जी, कल रात को जो हम लोग नियम किया उसको सेका शादी बोलते हैं। उस सेका शादी के दौरान हम लोग अगर विवाहित हो या अविवाहित हो, फिर भी हम लोग घर के अंदर नहीं सो सकते। जैसे कि पहले ज़माना में तो हमारा होंफारला होते हैं, जैसे आसामीस में बोलते हैं जोयहला। जोयहला, हाँ। अभी हमारे जोयहला तो नहीं है, इसे बरामदे में ही हम लोग सोते हैं, बरामदे में। हाँ। इसको क्यों बोलते तो सभी लोगों को मालूम है कि औरतें जो है मासिक धर्म होते हैं, और मासिक धर्म में हम लोग जितना भी सेपरेट हो फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। उसी दौरान अगर हो जाए तो हमारा पूरा शरीर ही, पूरा घर ही ये दूषित हो जाएगा, मतलब अपवित्र हो जाएगा। अपवित्र हो जाएगा, प्योर पवित्रता चाहिए। इसलिए हम लोग सेपरेटली किसी के साथ भी नहीं, अकेले सोते हैं। उसके दौरान ये पूजा में जो है वो औरतें नहीं भाग नहीं ले सकता, खाली बनाने ये सब में भाग लेते हैं। ऐसा है। तो यही है बलि विधान का प्रथा, हमारे पूर्वजों से चलते आ रहे हैं। मेनली जो बलि विधान होता है वो दैट इज फॉर द फैमिली सिक्योरिटी, सोसाइटी सिक्योरिटी, है ना। इसी के लिए ही होते हैं। इसमें जो है ना घर के लिए जो करते हैं, घर में बलि विधान होते हैं। अगर ये बड़े मात्रा में होते हैं, लाइक कभी कभी देखा जाए तो सोसाइटी भी मिलके ऐसे पूजा करते हैं, है ना। तो उस वो वाला दूसरा है, वो वर्शिप जो है ना वो दूसरा है। तो वहाँ पे भी तो बहुत सारा बलि विधान होते हैं, बकरी, फिर सुअर और मुर्गी, वहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट में होना होता है उस जानवर को। बाकी जो रात को पूजा में, इस पूजा में मैंने ये भी जाना कि ये पूजा सुबह होती है, लेकिन पहले दिन रात को जो पूजा होते है उसमें ये लोग अपने देवता को बुलाते हैं। वो देवता जो है वो एक्चुअल में है कौन? अपने पूर्वज है या कोई स्पेसिफिक गॉड है? लाइक जैसे हम लोग मानते हैं हमारा शिव जी है, गणेश जी है, ऐसे जो देवता है हमारे लिए। तो आपके ट्राइब्स में आप जिस देवता को मतलब इनवाइट करते हो ना पूजा करके रात को, तो वो स्पेसिफिक किसको जाता है वो पूजा? किसको बोले तो ये हमारा ट्राइब्स के लोग जो है, हम लोग ये बोलने जाए तो हम हिंदू नहीं हैं। ओके। हम होंहारी है, आदर्श है। तो इस दौरान हम ये जो पूजा करते देवता को बुलाते, उसमें से ये हिंदू जितना कि 33 देव देवी जो है उसमें से किसी का भी हिस्सा नहीं है इसमें। हमारे पूर्वजों भी नहीं है। ओके। ये जो है हम धरती को, पहाड़ को, यस, नेचर को इन वन वर्ड वी कैन से इट इज नेचर ओनली। ये नेचर को बुलाते हैं, नेचर को। अभी जो पूजा किया हम लोग, हमारे यहाँ से कई 100 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ है, उधर का देवता है ये। ओके जी। ऐसे ही हम लोग पत्थर को, पेड़ों को और नदी, ऐसे ही जलवायु को ही हम लोग पूछते हैं। कोई एक स्पेसिफिक कोई एक देवता नहीं है। मतलब पूरा हमारा जो नेचर है, जो धरती है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे नदियाँ है, जिससे हमारे को मतलब जल जीवन मिल रही है,
उन्हीं सारे वस्तुओं को पूजा जाता है जी वही है हमारे लिए देवता मतलब जी। कार्बी ट्रेस्ट में। तो चलिए थैंक यू, इस पूजा के बारे में हम लोगों ने जाना, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे ऐसा वीडियो बनाने के लिए मौका मिलेगा। और मैं इसको एक्सपेक्ट करके भी आया नहीं था कि ऐसे वर्ड्स मेरे को देखने को मिलेगा। इवन आई कैन से आई एम लकी इनफ, है ना, मैं लकी हूँ, मैं ये पूजा का एक पार्ट बना। और अभी है आज हमारे पास अभी और भी कुछ है वीडियोस, वो आने वाले जो एपिसोड है उसमें आएंगे, क्योंकि मैं आया हूँ वेस्ट कार्बी आंगलोंग जो है इसको एक्सप्लोर करने के लिए। इट इज़ एक्चुअली वेरी अननोन प्लेस फॉर द वर्ल्ड वी कैन से। इवन हमारे जो रीजन है, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कार्बी आंगलोंग को लोगों ने अभी तो कार्बी आंगलोंग सुना है, लेकिन जो जगहें हैं लाइक वेटलैंड्स हो और भी बहुत सारी यहाँ पे जगह है उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो रहेगा, राजू मेरे साथ है और भी हमारे यहाँ पे दोस्त लोग हैं जिसको हमने मिला है, सारे लोग मिल के एक्सप्लोर करेंगे जगह, है ना, और आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग ज़रूर देखना। और इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।